अगर एएसआई की सारी मस्जिदें और रिलीजियस प्लेसेस खुल जाएं तो मुस्लिम कम्युनिटी को सड़क पे नमाज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये पूरे देश की हर एक सिटी के लिए बात सही है। ये बात हर स्टेट के लिए, हर सिटी के लिए, हर जगह के लिए सिर्फ एएसआई की रिलीजियस प्लेसेस, मुस्लिम धार्मिक स्थल और मस्जिदें खुल जाएं तो मुस्लिम समाज को तो कम से कम जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी अपने धार्मिक स्थल से बाहर आके कोई भी नमाज पढ़ने की। ये एक बात है। लेकिन जो दूसरे धार्मिक समूह हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उन्हें तो जरूरत पड़ सकती है। सरकारी जमीन मतलब जनता की जमीन, पब्लिक प्लेस, उनको रोका नहीं जा सकता धार्मिक गतिविधियां करने से। हाँ, उस पर सिर्फ इतनी रोक लगाई जा सकती है कि जितने लिमिटेड टाइम के लिए वो धार्मिक गतिविधियां होंगी उस टाइम के लिए बाकी जनता को अगर कोई इमरजेंसी है तो वो उसका रास्ता खुला रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी कार्य हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है। इसके लिए सही किसी कोर्ट में बहस नहीं हुई आज तक। जब होगी तो ये कानून यही निकल के आए। सोशल मीडिया पे खबर और वायरल हो रही है कि नेतन्याहू अब नहीं रहे, वो ईरान के हमले का शिकार हो गया। मुझे सच में बहुत दुख होगा अगर नेतन्याहू साहब हमले में मारे जाएंगे। मुझे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि उनके ऊपर एक मुकदमा चले और उन्होंने जिस जिस एप्स्टीन कार्य को किया है अपने सहयोगियों के साथ, उन सबके नाम उनसे पूछे जाएं, उनके सबूत उनसे इकट्ठे किए जाएं और उनको जेल की सजा हो कम से कम 1 लाख साल की। मुझे पर्सनली बहुत दुख होगा अगर वो इस तरीके से आसान मौत मर जाएं। तो उनके ऊपर मुकदमे चलने हैं, उनके ऊपर जो वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने हमास का नाम ले लेके फिलिस्तीन के बच्चे और लोगों को, बेगुनाह बच्चों को मारा है, वहां के आम नागरिकों को मारा है, वो सब मुकदमे कौन झेलेगा? वही तो नाम बताएंगे। इस फौजी से मैंने ये काम कराए थे अपने गंदे और घिनौने अपने देश के। वो सब लोगों को सजा दिलाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू साहब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अभी उनके पर मुकदमा चलना है, वो बाकी है अभी मुकदमा चलना, और जो चलेगा आने वाला टाइम, अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है बदलेगा और उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला भी है। वो एक वॉर क्रिमिनल है, वो एक इंसानियत के क्रिमिनल है, एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं। उनसे अपने सारे गैंग मेंबर्स के नाम पूछे जाने अभी बाकी हैं। जितने भी उनके हमले हैं आप ध्यान से देखिए, इजराइल और अमेरिका हमले करते हैं सिविलियन टारगेट्स पे, यानी कि हॉस्पिटल्स पे, छोटी बच्चियों को मारते हैं, आम नागरिकों को मारते हैं। गजा में देख लीजिए आप, आम नागरिकों को मारते हैं। ईरान के, हिजबुल्लाह के जितने हमले हुए हैं, और इसीलिए उसमें सिविलियंस नहीं मरते हैं। आप देख रहे हैं सिविलियंस की कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं होती है, उनके बावजूद इसके कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है, उनके खुद के नागरिक मर रहे हैं। लेकिन इतना वो इंटरनेशनल लॉ का और अपने जो धार्मिक लॉ है उनका पालन करते हैं, जो रसूलुल्लाह ने लॉ बनाया है कि आम नागरिकों को नहीं मारना, बच्चे बच्चियों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना। ईरान के और हिजबुल्लाह के और हमास के सारे हमले जितने भी आप देखेंगे वो मिलिट्री टारगेट्स पे हैं। अमेरिका के CIA एजेंट्स के ऊपर है, मोसाद के एजेंट्स के ऊपर है, उनके जो सहयोगी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन के अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन वो हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स ही, जो मिलिट्री के कार्य करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन पे हमले हो रहे हैं। इसीलिए ईरान के पास तो देखिए, अब इजराइल में तो अब कोई आयरन डोम बचा नहीं है ना, फिर भी सिविलियंस नहीं मर रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि ईरान सिविलियंस को नहीं मारना चाहता, पूरी केयरफुल रह के वो हमले कर रहे हैं अपने, कि एक भी सिविलियन मारा ना जाए। इसके लिए हमें ईरान को सलाम करना चाहिए। एलपीजी शॉर्टेज जो है उसको लेकर के सरकार लगातार सफाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन में लोग खड़े हुए हैं। देखिए, हाई कोर्ट में जो हमारी कैंटीन है वही काम करना बंद कर चुकी है, वो मेन कोर्स दे ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो कमर्शियल जो एलपीजी मिलती है, कमर्शियल जो उसके सिलेंडर्स मिलते हैं, वो मिलने उनको बंद हो गए। ये तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात बता रहा हूं आपको। तो बाकी देश में क्या त्राही त्राही हो रही है? सीओ साहब तो यही चाहते हैं ना, यही सीओ साहब चाहते हैं कि एलपीजी, पेट्रोलियम सब जो है उसके दाम आसमान को छुए, कालाबाजारी बढ़े। अब कालाबाजारी कौन पुलिस वाले बढ़वाना चाहेंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो उनका कोई ना कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरी ये गुजारिश है कि अगर कोई ईमानदार अफसर बाकी है यूपी सरकार में, तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराए कि इनके तार पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट से कैसे जुड़े हुए। मैं तो खुद हाई कोर्ट, चलो आप मेरे साथ हाई कोर्ट में चलो, कैंटीन क्या काम कर रही है पूरी ढंग से। सरकार को देखो, एप्स्टीन गैंग के जिससे भी ताल्लुकात होंगे वो झूठ ही झूठ बोलेगा। ये सारे हॉलीवुड के एक्टर्स जिनको हम लोग सब कितना अच्छा मानते थे
कितने सारे लोगों के सब निकले ना एप्स्टीन गैंग से, बिल गेट्स। आप लोग जनता को पैनिक कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पूरी गैस मात्रा में है, आप लोग बस जनता को पैनिक कर रहे हैं। हरदीप पुरी साहब को इंस्ट्रक्शंस, आज भी कोई एप्स्टीन मर गए या नहीं मरे ये आज तक पता नहीं है। एप्स्टीन गैंग के टच में वो 2008 के बाद से 2009 के बाद से हैं, तो उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी मानसिकता, उनके ताल्लुकात बता रहे हैं। तो हरदीप पुरी साहब के बारे में आप कम ही बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संभ्रांत लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐसे लोगों की बात नहीं करी जानी चाहिए जिनके संबंध एप्स्टीन से हो। संबल प्रशासन जो है मस्जिदों में जो नमाजी है उनकी नंबर्स को लिमिट करने के लिए एक कानून लेके आ रहा था या फिर एक रेगुलेशन लेके आ रहा था, उसके खिलाफ लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को या तो इस्तीफा देना चाहिए, संबल छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसके पास तो पावर्स है ना, वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस पास कर दें, उनके पास ये शक्ति है। मेरे ख्याल से टिप्पणी की होगी या ऑर्डर पास किया, मैंने देखा नहीं तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने विचार इस बारे में जरूर बता सकता हूँ। तो टिप्पणी तो खैर कोई उसमें कानूनी ताकत नहीं होती है, टिप्पणी पे टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं कानून की पोजीशन आपको बताना चाहूंगा। जो सड़कें हैं, जो पार्क्स हैं, वो देश की जनता की धरोहर है, और अगर कोई धार्मिक गतिविधि करने के लिए कुछ समय के लिए ये पार्क या सड़कें चाहिए, तो बेशक ये उस समुदाय के लोगों के का नागरिकों का हक है, कानूनी हक है, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन उसमें इतना बार सिर्फ ख्याल रखना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी है किसे, तो उसके लिए साथ में रास्ता भी खोल के रखना चाहिए। इसके अलावा कानूनी पोजीशन जो संविधान और कानून कहता है भारत का, किसी भी धर्म के लोगों को सड़कों को, पार्कों को इस्तेमाल करने से रोकना भारत के संविधान और कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और कोई भी धर्म का जो मानने वाला है वो पब्लिक होता है, और ये उसकी सामूहिक या धरोहर भी है, कोई भी पार्क या सड़क भी। ये कानून में पोजीशन है। जिस समय ये ठीक से बहस होगी इस केस की, जब भी होगी, अच्छे वकील करेंगे, तो यही बात है जो मोटा मोटी देश के नागरिकों को मैं बता रहा हूं। और इसीलिए कांवड़ यात्रा के लिए भी दूसरे धार्मिक जो कथाएं की जाती हैं, जो जागरण किए जाते हैं, इसीलिए इसी बुनियाद पर सड़कों के और पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में और पब्लिक की सड़कों पे उनको जगह दी जाती है, इसी बुनियाद पर। ईवीएम द्वारा जो जीत के सरकारें बनेंगी, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, उन्हें जनता की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए ये किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा सबसे ऊपर क्यों रहता है। हमारे देश को आज दुनिया को लीड करना है। ये ईरान युद्ध से एकदम साफ हो गया है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है देश में, ईवीएम के चुने हुए हैं। तो ईवीएम के चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता से क्या लेना? जनता लाइन में लगे या भाड़ में जाए या मर जाए। सैकड़ों लोग तो तब भी मरे थे ना, और हजारों लोग, लाखों लोग मरे थे ना कोरोना टाइम में भी, जब ताली और थाली बजाने के लिए बोल रहे थे मोदी जी। तो ये बिल्कुल साफ बात है, ईवीएम का साथ जब तक रहेगा आरएसएस और बीजेपी को, उन्हें किसी जनता के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें उनका एप्स्टीन गैंग मुबारक हो, वो एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को एंजॉय करें, लेकिन देश ये होने नहीं देगा ज्यादा देर। उनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है। मुस्लिम कम्युनिटी अब भारत देश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनसे भारत के लिए अच्छी नेगोशिएशन करने के लिए मेरा ये मानना है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसका जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भारत में है। उसका अच्छा इस्तेमाल करके हमें मुस्लिम देशों से, खाड़ी देशों से और ईरान से भारत देश के लिए अच्छे से अच्छा एक डील लेनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोलियम के लिए हो, चाहे वहां जितने भी हमारे 1 करोड़ लोग जो भारतीय काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे विदेशी मुद्रा लाते हैं, उनके लिए एक अच्छी तरीके से नेगोशिएट करने के लिए मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज यहाँ का एक सबसे बड़ी भारत की ताकत बन के उभर रहा है।